बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके एमसीक्यू ज़रा देख लेते हैं। बेटा फर्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है इफ़ द इसेंट्रिसिटी इज़ ज़ीरो देन द कोनिक इज़। याद रखिएगा बेटा, अगर कभी किसी कोनिक की कर्व की इसेंट्रिसिटी ज़ीरो हो तो वो कर्व हमेशा यानी वो कोनिक हमेशा सर्किल होता है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्किल इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। जब भी बोले इसेंट्रिसिटी ज़ीरो है तो वो कोनिक क्या होगा, वो सर्किल होगा। बेटा दूसरे एमसीक्यू में कह रहा है द फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 16y इज़। बेटा इस पैराबोला का हमें फोकस निकालना है। तो अगर ध्यान से देखो बेटा, तो ये तो पैराबोला का सेकंड केस बन रहा है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो हमने क्या किया, पहले इस गिवन इक्वेशन को बेटा सेकंड केस से मैच करवाया। तो आप ज़रा गौर से देखें तो ये 4a जो है ये -16 के बराबर हो जाएगा। बेटा यहाँ से a की वैल्यू निकाली -4। सेकंड केस के अंदर बेटा जो पैराबोला का फोकस होता है वो होता है 0, a। अब इसमें a की जगह a की वैल्यू पुट करवा दी तो हमें पैराबोला का फोकस मालूम हो गया। ठीक है बेटा, एमसीक्यू नंबर 3 है। इस एमसीक्यू नंबर 3 में ये हमसे कह रहा है कि पैराबोला की वर्टेक्स और पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करें। तो बेटा y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 ब्रैकेट में x+4 गिवन है। अभी हमने क्या किया बेटा, इसको पैराबोला के थर्ड केस की इक्वेशन लिखी। पहले y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x-h, क्योंकि आपको पता है इसकी इक्वेशन थर्ड केस से मैच कर रही है। अब जब बेटा कंपैरिजन करवाएंगे तो 4a को -8 के बराबर लिया, 4a बराबर -8। यहाँ से बेटा 8 को 4 से डिवाइड किया तो a का आंसर -2 आ गया। बेटा k की वैल्यू को इससे कंपेयर कराओगे तो k बराबर 3 हो जाएगा, और k की वैल्यू लेंगे किस में, तो माइनस माइनस प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए k का आंसर +3। बेटा यहाँ h बराबर 4 के तो होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस तो h बराबर -4। अब बेटा याद रखना, लेटेस्ट रेक्टम चाहे पैराबोला का कोई सा भी केस हो हमेशा 4a के बराबर होता है। तो 4a की वैल्यू क्या निकाली थी, -8। लेकिन याद रखना बेटा, लेटेस्ट रेक्टम चूँकि लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हम लेटेस्ट रेक्टम को आमतौर पर कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर मॉड्यूलस से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a। तो 4a की वैल्यू अगर माइनस में भी आए तो उसमें से माइनस साइन इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो हमें सिर्फ लेंथ का मैग्नीट्यूड बताना होगा। तो लेटेस्ट रेक्टम तो 4a हो गया 8 के बराबर। अब कह रहे हैं वर्टेक्स मालूम करो। तो बेटा केस नंबर 3 हो या केस नंबर 4 हो, वर्टेक्स हमेशा होती है h, k। अब h की वैल्यू निकाली थी -4 और k की वैल्यू थी 3, तो वर्टेक्स आ गई -4, 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू फोर्थ में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4, 6 ऑफ द पैराबोला y² इक्वल्स 9x। अभी आपको बेटा एक पैराबोला गिवन है, पैराबोला का फर्स्ट केस गिवन है इनफैक्ट, y² इज इक्वल टू 4ax वाला यानी 9x। इसमें कह रहा है इस पैराबोला पर बनने वाला टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन मालूम करनी है, और टेंजेंट बन किस पर रहा है, इस पॉइंट पर बन रहा है। तो बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कब लगाना है, जब किसी पैराबोला के पहले केस पर बनने वाला टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो। तो फॉर्मूला होता है y1 इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में x प्लस x1। अब कुछ नहीं करना, सिंपल बेटा, जहाँ y1 आएगा वहाँ y1 की जगह y1 की वैल्यू 6 पुट करवा दी। बेटा a की वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं अलग से, लेकिन पहले ज़रा चेक कीजिएगा, 2a को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। बेटा x1 जहाँ पे आया उस x1 की जगह x1 की वैल्यू 4 पुट करवा दी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमें इसमें से खाली a की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है y² इज इक्वल टू 9x। हमने इसको सेकंड केस से कंपेयर करवाया, y² इज इक्वल टू 4ax। तो बेटा 4a हो जाएगा 9 के बराबर, तो वहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 9/4। अब इस 9/4 को उठा के बेटा हमने ऊपर वाली इक्वेशन 1 में पुट करवा दिया, a की जगह a की वैल्यू को, दैट इज़ 9/4। यहाँ पे 2 से ये वाला 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो पैराबोला की पर बनने वाले जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो जाएगी 6y इक्वल्स 9/2 x+4। ठीक है अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 में बेटा आपसे कह रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करें, और आपको गिवन है एलिप्स की इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। बेटा आपको पता ही है कि x² के नीचे ये जो बड़ी वैल्यू आ रही है एलिप्स के अंदर, बेटा ये हमेशा a² की वैल्यू होती है। तो हमने a² ले लिया 25 और b² ले लिया 16, यानी a बराबर हो गया 5 और b बराबर हो गया 4। बेटा लेटेस्ट रेक्टम एलिप्स का कोई सा भी केस हो या हाइपरबोला का कोई सा भी केस हो, हमेशा 2b² a होता है। बेटा यहाँ b की जगह b स्क्वायर की जगह b² की वैल्यू पुट करवा दी पूरी 16, अपॉन में जहाँ a आया उसकी जगह 5 पुट करवा दिया, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बन गई 32/5। ये एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम हमने कैलकुलेट करवा लिया। ठीक है अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो है बेटा हमारे पास वो है एमसीक्यू नंबर 6।
अच्छा MCQ नंबर 6 में कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करवाएं एलिप्स की। तो बेटा आपको एलिप्स की ना सवाल में इक्वेशन गिवन है x² + 5 + y² / 4 = 1। अगेन बेटा ज़रा चेक कर लो 5 और 4 में से बड़ी वैल्यू 5 है, तो जो बड़ी वैल्यू 5 है वो a² की हो गई, छोटी वैल्यू b² की हो गई, मतलब a बराबर हो गया √5, b बराबर हो गया 2। अब आपने एक कंडीशन पढ़ी थी बेटा एलिप्स के अंदर कि b² बराबर होता है a² ब्रैकेट में 1 - e², b² बराबर a² ब्रैकेट 1 - e²। बेटा जहाँ b² है उसकी जगह 4 पुट करवा दिया, a² की जगह 5 पुट करवा दिया, 1 - e² वैसे ही छोड़ दिया। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, 1 - e² में से -e² को उधर बेच के +e² बना दिया और 4/5 को वहाँ बेच के -4/5 बना दिया। बेटा 1 में से माइनस किया 4/5 तो आंसर आ जाएगा 1/5, वही 5 1 5 हो गया, 5 - 4 1/5। और आखिरी स्टेप में ई पर से जब स्क्वायर हटा के रूट लगाया तो 1 तो रूट से बाहर आके 1 हो जाएगा बेटा, 5 स्क्वायर रूट में रह जाएगा। ये हमने मालूम कर ली एलिप्स की इसेंट्रिसिटी। क्लियर हो गई बात? अच्छा बेटा MCQ नंबर 7 है, उसमें आपको एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है x + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 10 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 20 = 1। बेटा बीच में प्लस आ रहा है ना, इसको देख के मैं पहचान रहा हूँ कि एलिप्स है। अगर बीच में माइनस होता तो हम समझ जाते कि ये हाइपरबोला के केस की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सेंटर ऑफ एलिप्स मालूम करो। तो बेटा सेंटर ऑफ एलिप्स निकालना बहुत आसान है। आपने इस एलिप्स की इक्वेशन को एलिप्स के केस से मैच करवाया, x - h का होल स्क्वायर अपॉन b² प्लस y - k का होल स्क्वायर अपॉन a² = 1। अब यहाँ बेटा चूँकि सेंटर निकालना है एलिप्स का, तो सेंटर आपको पता ही है कि h, k होता है, तो हमें तो सिर्फ h और k की वैल्यू निकालनी है। तो हम कंपेयर जब करवाएंगे तो h की वैल्यू 5 आ रही है, लेकिन माइनस प्लस -5। बेटा k की वैल्यू 3 आएगी और माइनस माइनस प्लस, यानी k की वैल्यू 3। तो सेंटर है h, k, मतलब h - 5 k 3। ठीक है। MCQ नंबर 8 था बेटा, इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम करवाएं इस एलिप्स की। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है x² / 4 + y² / 2 = 1। अगेन बेटा बड़ी वैल्यू a² की हो गई, छोटी वैल्यू b² की हो गई, a बराबर 2 के आ गया, b बराबर √2 हो गया। यही कंडीशन, यही फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा एलिप्स की हमने पहले इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, और एलिप्स की जो हमने पिछले MCQ में किया था उसके बाद फिर एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले इसेंट्रिसिटी मालूम करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि b² = a², 1 - e² में b² की जगह 2 आ गया, a² की जगह 4 आ गया, बाकी सब वैसे ही लिख दिया। बेटा 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ क्रॉस डिवाइड होके बन गया 1/2 = 1 - e²। -e² को वहाँ बेच के +e² बना दिया, हाफ वहाँ जाके -½ हो गया, 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ हो गया, और जब स्क्वायर हटाया तो उस पूरी वैल्यू पर रूट लगाया। बेटा 1 तो रूट से बाहर आके 1 ही हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट में रह जाएगा। अब ये इसेंट्रिसिटी जब मालूम हो गई तो उसके बाद हमें इसकी डायरेक्ट